माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का आखिरी कंटेंट, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। ये एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। बेसिकली ये प्रॉपर्टी कैसे चेंज करती है एक पीरियड में जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं या फिर एक ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है ये तो आप समझते ही हैं। इसके इन चेंजेस को, वेरिएशंस को आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। माध्यमिक एग्जामिनेशन के लिए इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समझते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये जो मेटेलिक कैरेक्टर्स है या जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स है ये एक पीरियड में और एक ग्रुप में कैसे चेंज करते हैं। तो बेसिकली आपको पता है मेटल्स की अपनी एक प्रॉपर्टी है जिसमें उनमें एक मेटेलिक लस्टर पाया जाता है, एक डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है, यानी आप उसको पीट कर एक चादर बना सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग मेटेलिक प्रॉपर्टी कहते हैं। नॉन मेटल्स में क्या होता है तो वो ब्रिटल होते हैं नेचर में। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी हुई है। अब पॉइंट ये है हमारे इस चैप्टर के कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब मेटेलिक कैरेक्टर है वो लेफ्ट से राइट जाने पर कैसे चेंज करता है, मतलब वो प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। तो याद रखिए एक पीरियोडिक टेबल में आपका जो लेफ्ट मोस्ट है जिसका नाम आप जानते हैं, जिसे हम लोग ग्रुप 1 के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं कि ये हमारा मेटल्स है, अल्काली मेटल्स। और जब आप राइट की तरफ जाते हैं तो ग्रुप 17 के बारे में आपने हाइड्रोजन में भी पढ़ा था कि वो एक नॉन मेटल है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है, मेटेलिक कैरेक्टर वो चेंज होकर डिक्रीज होकर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेटल्स नॉन मेटल्स बन जाते हैं जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हैं। यहां पर बीच में आपके पास एक ग्रुप होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये ग्रुप हमारा मेटलॉइड है। ओके, इसे हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। ये मेटलॉइड में मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ग्रुप में आपको क्या पता चला, सॉरी पीरियड में आपको क्या पता चला कि आप लेफ्ट से राइट जब जाएंगे तो आपके मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। क्लियर है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो देखिए मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, डिक्रीज होता है जब आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो ग्रुप में कैसे चेंज करता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे तो आपका ये जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा। ओके, अब एक बात समझते हैं कि ग्रुप 1 में हमारे पास जो एलिमेंट्स है, अगर हम हाइड्रोजन को बात देखें उसके नीचे से स्टार्ट करें तो याद है ग्रुप 1 में मैंने आप लोगों को याद कराया था हलीना का रब से फरियाद। याद है ये चीज, ये मैंने जब आप लोगों को अपने आपके पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियड के ग्रुप के बारे में पढ़ा था तब याद करवाया था। तो यहाँ ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप हाइड्रोजन को बात दीजिए क्योंकि ये तो नॉन मेटल है। अब लिथियम से स्टार्ट कीजिए। लिथियम में और फ्रांसियम में अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कौन बेटर मेटल है, ओके, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो नीचे की तरफ बढ़ता है, यानी कि ये एक अच्छा मेटल है मोर देन लिथियम। सोडियम पोटेशियम से सबसे बेहतरीन एलिमेंट जो आपको मिल रहा है, जो मेटल मिल रहा है वो फ्रांसियम। तो आपको क्या पता चला, नीचे की तरफ यानी डाउन द ग्रुप जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करती है और लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करती है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में पूछे तो ठीक इसका उल्टा होगा। ये चीज बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करती है जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज करेगी तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी। बिल्कुल सिमिलरली मेटेलिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज कर रहा है यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। दैट इज द वे वी आर गोइंग टू फाइंड द डिफरेंसेस, और आप इस बेसिस पर अपने आंसर्स को भी दे सकते हैं। सो दैट्स इट। इसके साथ हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल इस चैप्टर को डिटेल में समझ लिया है। इसके सारे कंटेंट्स जो हम लोगों को थ्योरेटिकली समझ रहे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का ये वीडियो पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट करता है। अब हम आने वाले वीडियोस में अपने क्विजेस और बाकी चीजों में मिलेंगे एक एक करके। तो ये रहा आज का वीडियो, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।